हेलो बच्चों, आप सभी का मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली की तरह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आपके बीच फिर से आया हूं। ये कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा के लिए 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं ये पेपर में जरूर छपेगा। ऐसे क्वेश्चन कलेक्शन हम लगातार चला रहे हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बना पाए। उसी क्रम में आज हमारा जो क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, जो वृत्त पे आधारित है, जो इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब अगर किसी वृत्त के चारों तरफ में आप समांतर चतुर्भुज बनाना चाहेंगे तो वो सब चतुर्भुज ही बन जाता है, मतलब स्पेशल हो जाता है। आइए हम इसको सिद्ध करके आपको दिखा दें। दिया क्या यहाँ पे है, प्रश्न में जो दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी जो हमारा है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रश्न कह रहा है। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए, जो इसका प्रूफ होगा, उपपत्ति होगा, आप पहले उसे समझ लीजिए। नियम ये होता है, जब किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। प्रमेय कहता है, प्रमेय से किसी वाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये नियम है। इसलिए ए बिंदु के सापेक्ष देखें तो पी ए और पी एस बराबर होगा। इसलिए जो पी ए का मान होगा वो किसके बराबर होगा, पी ए एस के बराबर होगा। माने ए एस ए पी जो होगा वो ए एस के बराबर हो जाएगा, नंबर एक। अच्छा, इसी प्रकार से बी बिंदु के सापेक्ष देखेंगे तो बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। नंबर तीन, सी बिंदु के सापेक्ष सी आर जो होगा वो सी क्यू बराबर होगा। सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। और डी आर जो होगा वो डी एस के बराबर होगा। डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर होगा। हम चाहेंगे इन चारों को आपस में जोड़ दें। समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 सभी को जोड़ने पर जोड़िए। सभी के बाएं पक्ष को आपस जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। इधर वाले पक्ष को आपस जोड़िए सबको, ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस। ए पी और बी पी दोनों मिल करके, ए पी और बी पी जब मिलेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा, और सी आर और डी आर जब मिलेंगे, सी आर और डी आर मिलेंगे तो कंप्लीट जो हमारा लेंथ होगा वो सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए एस और डी एस मिलेंगे, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा। और बी क्यू और सी क्यू जब मिलेंगे तो पूरा लेंथ हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद समझिए, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि हम सी डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी को रहने दिया जाए, सी डी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। और ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। अब बी सी को रहने दिया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ए बी में कितना हो जाएगा, 2ab के बराबर हो जाएगा। अब बी सी मिलेगा तो 2bc हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, ए बी का मान बी सी के मान के बराबर हो जाएगा।
नंबर 5 मान लीजिए। आपको अभी आपने बताया, क्या सीखा कि पैरेललोग्राम अगर है, समांतर चतुर्भुज है, ये भी किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। नंबर 6 मान लीजिए। अब BC किसके बराबर होगा, ये जो BC होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से AD के बराबर होगा। नंबर 7 कह दिया। ध्यान दीजिए, अगर AB 10 है तो BC भी 10 होगा, अब BC 10 है तो AD 10 होगा, और AB 10 है तो CD 10 होगा। मतलब ये 10 तो ये 10, इसके 10 से ये 10 हो जाएगा, और इसके 10 से ये 10। कहने का मतलब क्या करें, अगर हम इसको मिला लें समीकरण नंबर किससे, 5, 6 व 7 को जो कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD बराबर हैं। और जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज करते हैं। इसका मतलब ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्या है वो, सम चतुर्भुज। हमें यह प्रश्न सिद्ध करना था। आई होप आप समझ गए होंगे, आपकी तैयारी मजबूत हो रही होगी, आप इसको समझेंगे, लाइक करेंगे, लोगों को शेयर भी करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।